दोस्तों यूँ तो भारत के किसी भी राज्य में इलेक्शन हो तो इलेक्शन का मज़ा ही कुछ और होता है, उस इलेक्शन की बात ही कुछ और होती है और हमारे देश के अंदर में कोई भी इलेक्शन हो, वो एक पर्व के समान होता है। लेकिन हम बात करते हैं बिहार की, अभी जो बिहार में इलेक्शन चल रहा है, उसके अंदर कॉमेडी, ड्रामा, नौटंकी पता नहीं दोस्तों सराबोर हो जाओगे देख कर के वीडियो, सोचोगे और हँसते-हँसते लास्ट तक पागल हो जाओगे। बेल पे मोदी जी घूम रहे हैं या सोनिया गांधी भी बेल पे है। यहाँ से जीतने के बाद अब हम भोज देंगे, हलवाई होगा राहुल गांधी। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, और जब जब मुंह इसने खोला कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इसने हगा नहीं। चुनाव तो 5 साल में आता है और इसके बाद तो चुनाव 5 साल के बाद ही आएगा। लेकिन इस चुनाव के अंदर जो हुआ, जो नेताओं का बयान था, कितने फनी था, इसमें एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन आपको सब देखने को मिलेगा और आपको देखना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो आप हँसते रहोगे और हँस-हँस के पागल हो जाओगे, जो हम सबको देखना चाहिए। तो देखिए, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, देखिए, वीडियो का आनंद लीजिए और परखिए, समझिए कौन सही है, कौन गलत है। शुरू करते हैं। हाँ, मोदी जी चोर है सब बोल रहा है। जुम करो। अरे बेल पे मोदी जी घूम रहे हैं या सोनिया गांधी भी बेल पे है या राहुल गांधी बेल पे है बात तो सही है। या प्रियंका वाड्रा बेल पे है, या बताइए ना। लालू यादव बेल पे है, चारा चोर है। कह रहे कि बिहार बदल दिया लालू। चावल खुद चोर है और बिहार नीतीश कुमार फिर से रहेंगे। अब मोदी जी का कितना रोल बा बिहार में? उ सब लोगन कहता कि मोदी आई तो लाठी से भगा। अरे मोदी से तो पूरा विपक्ष साफ है। क्या बात कर रहे हैं? ट्रम्प जो विश्व का हीरो ट्रम्प था, आज मोदी जी अपने सर में झुककर और सलाम कर रहा है। अब मछली पकड़ना, मछली बनाना, जलेबी छानना तो हलवाई का ना काम है। बात तो सही है। हम जीतने के बाद वही हलवाई को हम रख लेंगे, उन्हीं से अपना महुआ में भोज पकवाएंगे। मैं नहीं मानता। हाँ महुआ का हलवाई राहुल गांधी होंगे। हाँ, यहाँ से जीतने के बाद सबसे पहले हम भोज देंगे। अच्छा, और जो हलवाई होगा वो होंगे राहुल गांधी। पहले ये देखो, खेसारी लाल यादव के बारे में एक चीज आप लोग आज जान लीजिए। क्या कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, क्या बात कर रहे हैं? और जब जब मुंह इसने खोला है कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इसने हगा नहीं। मुंह खोलेगा और हगेगा। पहले ये देखो। तो बहुरूपिया घूम रहा है, खाली रोते रहता है, कैमरा में आके करके रोए लगता है। हमारे ही इंटरव्यू में एक बार रोए थे। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, रोंदरा वो खाली रोते रहता है दिन भर। तो रोएगा तो जनता का दुख दर्द क्या समझेगा? बात तो सही है। वो अपने रोएगा तो जनता का दुख दर्द क्या समझेगा? रोंदरा कहेंगा। पहले ये देखो। गाड़ेंगे नहीं राघोपुर में? क्या बात करते हैं? राघोपुर में लाठी गड़ेगा। ये तेल फिलाउन लाठी है। बात तो सही है। यादव का, तो इसलिए गड़ गया, इसमें गड़ गया, यहाँ गड़ गया लाठी। 8वें नंबर विजय होगा। पहले ये देखो। नेता बड़े बड़े बात तो करते हैं, दावे भी करते हैं, कैसे रुकेगा सर? जुम करो। एगो पहले पीटने की जरूरत है इन नेता सबको। क्या बात कर रहे हैं? ई गधा सब कहता है हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे। इन चोटों से कहिए कि तुम अपने मोहल्ला में अगरबत्ती का कारखाना लगाओ। अपन गांव अगरबत्ती का कारखाना लगाने की औकात नहीं है, अब बिहार में स्टील का फैक्ट्री लगाएंगे आप। ये देखो। 2.5 करोड़ परिवार, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी आप कैसे दे पाएंगे? बात तो सही है। जब भी हम कोई बात करते हैं तो बिना अध्ययन और बिना एक्सपर्ट की राय के नहीं करते। अच्छा, असंभव को संभव बनाना तेजस्वी को आता है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये सुनने में अच्छा नहीं, लगता नहीं, है। आप देखिए, कैसे हम 2.5 करोड़ लोगों को 20 महीने में आप नौकरी देंगे तो 20 महीने बाद 2.5 करोड़ रोजगार, 30,000 तो मिलेगा सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह। 30,000 अगर तनख्वाह हुई तो 75,000 करोड़ महीना, साल के 9 लाख करोड़, 3,16,000 करोड़ का बजट है, 3,62,000 करोड़ का कर्ज है। ये फंस गया। झूठा वादा देखिए बहुत महंगा पड़ सकता है। 22 साल औसत उम्र है बिहार की, सबसे यंग स्टेट है। 25 साल से कम उम्र की 58% आबादी है। वो आपके एक एक शब्द को सुन रहे हैं गौर से। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना।
अब पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियाँ पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। मजा आया। ये देखो, आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। रवि किशन अपना जब चुनाव 2014 में लड़े थे वो हारे। मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े, गोरखपुर से पहली बार वो चुनाव हारे। तो ऐसे ऐसे भोजपुरी कलाकार जब पहली बार मैदान में उतरे तो ज्यादातर लोगों का रिकॉर्ड हारने का ही रहा है। बात तो सही है। मैं जब पहला सिनेमा किया था तो साजन चले ससुराल, तो सिल्वर जुबली हुआ था। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं किसी भी चीज को छोड़ता नहीं, मेरे लिए आसान कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी चीज को आसान नहीं समझता, चाहे वो मेरे रिश्ते हो, चाहे वो मेरा काम। मजा आया। जॉर्ज चौधरी, अपने हाथ में लिखा के आओ क्या? कि मैं एक भगौड़े का बेटा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बोलो तो टैटू बनवा दूं हाथ में। अच्छा, अरे जिस पिता ने कहा था कि मोदी जी को बिहार की धरती में गाड़ दूंगा, ठीक है, और जिस बेटे ने अपनी मरी माँ के बाद सौगंध खाई थी कि इस पगड़ी को मैं उतारा नहीं होगा, समझ गया। ऐसा थूक चटवा आया है, ज्ञान बांट रहा है। तू क्या बोल रही है? चुप! पहले ये देखो, आपने शुरुआत की थी लहंगा उठा दे रिमोट से। अच्छा, उसके बाद खेसारी लाल यादव लहंगा में मीटर गया ना। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगा कि वही रास्ता सही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब सियाराम बोलिए दे तो जय श्री राम क्या जय कृष्ण अभी बता था भाई। श्री राम सिया राम सब जय शिव भी बोल लीजिए। अब वो आप जो है अपनी डिक्शनरी के हिसाब से चलाएंगे तो कैसे चलेगा? तो बात तो सही है। बुद्ध भी बोल लीजिए। हाँ बिल्कुल बोल देंगे। आप मुझसे किसी भगवान का नाम बुलवा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं होगी। गुरु गोविंद भी। मैं पक्की वाली हिंदुस्तानी हूँ। कांग्रेस वाले को छोड़िए ना, कांग्रेस वाला कांग्रेस सोचिए, कांग्रेस का बिहार में कोई वजूद है क्या? नहीं है, खत्म हो जाएगा कांग्रेस ये चुनाव में, खत्म हो जाएगा कांग्रेस। हाँ तो कांग्रेस का कुछ है? अरे कहना क्या चाहते हो? इस बात का कॉन्फिडेंस कैसे है? कॉन्फिडेंस है तबे ना, हमारे पिताजी थे तबे ना पनपा बिहार में कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। नहीं जानता है लोग। बात तो सही है, आपके पिताजी के पार्टी पे तो कांग्रेस की क्या स्थिति है सब हम जानते हैं। क्या स्थिति है बता दीजिए। कांग्रेस 0 सन्नाटा है। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस 0 सन्नाटा है। हाँ। और आरजेडी क्या है आपके बिना? अब वो क्या है नहीं है बिना तो देखिए रहे हैं। आरजेडी क्या है ना, एक जवाब दो ना। अभी बता था भाई। टूट गया ना, तो टूट तो आ गया आरजेडी तो टूट के यहाँ आ गया, तब वो कुछ है ही नहीं है वहाँ। मैं नहीं मानता। ओरिजिनल आरजेडी तेज प्रताप की नई पार्टी। ओरिजिनल जो है लालू यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल है, जनशक्ति जनता दल जेजेडी। मजा आया। थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चल, तो हमरा सामने ना क्या? बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं आप। पार्टी क्या हो तुम? कौन है? मैं अपनी मां को भाजपा कैसे लग रहा है? प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर चढ़ा। और प्रियंका भारती, अभी आपने एक और गलत बात बोली, आपने बोला उनको बीजेपी ने फेंक दिया, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। पहले ये देखो। अच्छा, आरजेडी ने ओसामा को टिकट दिया, शाहबुद्दीन के बेटे को। बात तो सही है। तो अब ये आरोप लग रहे हैं कि भाई ये तो फिर से वही बाहुबली वाली राजनीति कर रहे हैं, उसी लेगेसी को जिंदा रख रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुन। ज्यादा बाहुबलियों को ये नहीं करना चाहिए। क्या? बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बाहुबली लोगों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। छोटा भैया बार बार गड़बड़ कर रहे हैं टिकट बांटने में। क्या गड़बड़ हो रहा नहीं हो रहा तो ये तो बात उनसे ना कीजिएगा। अब वो परिवार वाली बात नहीं रह गई, अब आपकी जैसे बीजेपी विरोधी, जैसे जेडीयू विरोधी, वैसे आरजेडी विरोधी। नहीं मानता। हाँ है विरोधी, इसमें कौन सा, वो तो चंद का पार्टी है ना। पहले ये देखो, नीतीश और तेजस्वी के बीच में अगर आपको चुनना हो, किसे चुनेंगे? किसी भी दिन नीतीश कुमार। बात तो सही है। तेजस्वी और नीतीश में क्या कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं। गजब बेइज्जती है। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। हम राजनीति में विरोध का मतलब हम अंधभक्ति किसी की नहीं करते। नीतीश कुमार की चाहे जितनी कमी हो, आप तेजस्वी यादव से कैसे तुलना कर सकते हैं? नीतीश कुमार से जो लोगों की अपेक्षा थी उस तरह का शुरुआत हुई, लेकिन उस तरह का विकास नहीं मिला।
नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत तौर पर बिहार को लूटा नहीं है, यही नहीं, अभी और सुनिए, बिहार को बर्बाद नहीं किया है। तेजस्वी यादव जैसे लोग, इन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है। दोनों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? बिहार और बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार की तुलना तेजस्वी यादव से करने लगी है। मजा आया। पहले ये देखो। अंजना जी, बिहार में एक कहावत है, बाप ने मारी पुंगड़ी बेटा तीरंदाज। ये तेजस्वी या लालू जी दोनों अलग तो नहीं है, लेकिन तेजस्वी लगता है अपने पिताजी से ज्ञान नहीं लेते हैं। बात तो सही है। नीतीश कुमार अलग हुए लालू से, समता पार्टी बनी, वो जानती है मुख्य कारण क्या था? क्या? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण की सीमा को मंडल कमीशन में एनेक्शन 1, एनेक्शन 2 कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला नहीं लिया, लागू किया था। 93 से लेकर 2005 तक पंचायत चुनाव बिहार में नहीं हुए, इससे क्योंकि एनेक्शन 1, एनेक्शन 2 लागू नहीं था, जिसमें ईबीसी को उनका हक नहीं मिल रहा था, सिर्फ ओबीसी को पूरे आरक्षण का लाभ था। ईबीसी के अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई। और आज ये व्यक्ति कह रहा है कि हम ईबीसी को 30% आरक्षण देंगे। बाप तो दे नहीं सके, मां दे नहीं सकी, बेटा देगा। पहले ये देखो। हम नाम नहीं लेते मुर्दा का, जिंदा हो जाएगा। मुर्दा का नाम लीजिएगा तो जिंदा ना हो जाएगा वो। तो बताओ तेजप्रताप भाई, क्या हुआ? मतलब क्या इनसिक्योरिटी हो गई? तेजस्वी को क्यों मान गए आपको घर से बाहर करने के लिए? क्यों? गद्दी और पैसा बहुत खराब चीज होता है। अच्छा, राजा जो होता है वो आंख से अंधा, मुंह से गूंगा, कान का बहिरा होता है। तो आंख से अंधा और कान से बहरा और मुंह से गूंगा तेजस्वी है। अभी बता है भाई, कभी ऐसा सोचा कि 1-to-1 तेजस्वी से बात करें कि भाई क्या हुआ, क्या तकलीफ है तुमको मुझसे? अब हमारा रास्ता अलग हो गया, उनका रास्ता अलग। बात तो सही है। कभी वापस जाओगे तेजप्रताप? अरे हम तो गीता में कसम खा लिए हैं, भगवत गीता में, कि मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन आरजेडी में कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं नहीं मानता। रणभूमि में कोई भाई, कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं होता है। बात तो सही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म के साथ भगवान श्री कृष्ण तत्पर हैं। पांचों पांडवों को अगर गांव मिल जाता तो ये लड़ाई नहीं होता। गजब बेइज्जती है। हमको अगर गांव मिल जाता तो संगठन नहीं बनता अपना। तो लड़ना तो है ही, हम उसी कम्युनिटी से आते हैं। दुबक के आदमी बैठेगा तो बोलेगा कि मऊगा है, चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। खेसारी लाल तो बहुत अच्छे डांसर भी हैं और बहुत, आपने कपिल शर्मा के शो में देखा होगा, उनका लौंडा नाच करके दिखाया भी था, चुन्नी सर पे रख के, और वो पूरे देश ने देखा, तो लौंडा नाच कहते थे। लालू यादव भी बड़े लौंडा नाच के बड़े शौकीन आदमी। पूरा बिहार है, लाखों की भीड़ होती है। हाँ जी, लौंडा नाच में। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर शादी में लौंडा नाच न ले जाइए नौटंकी, तो लोग नाराज हो जाते हैं। फिर क्यों लालू जी ने आपको बाहर किया? बताओ, किसकी साजिश थी? लालू जी ने बाहर नहीं किया, जयचंदो ने बाहर किया। क्या बात कर रहे हैं? लालू जी ने बाहर नहीं किया? लालू जी ये डिसीजन उनकी नहीं थी? मतलब अपना बेटा को कोई बाहर कर देगा? बात तो सही है। लालू जी ने बाहर नहीं किया। लालू जी हो सकता है जयचंदो के दबाव में आ गए हों। आपके परिवार के लोग, ये निर्णय जो लिया गया कि इनको बाहर करो, है ना, पार्टी से भी निकाल दो, घर से भी निकाल दो, परिवार से भी निकाल दो, सबको समझ में आ गया था कि दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, तो इसलिए इसको पत्ता काट दो। और सब में कौन कौन है? ये जयचंद जिसका नाम जयचंद है, तो है जयचंद बड़ा हेवी तरीके का विशाला नाग है वो। गोविंदा का मूवी देखे हो? क्या? एगो मूवी था ना गोविंदा का, जिसमें गाता था, अबे जल्दी बोल। अरे तुम तो, अरे कहना क्या चाहते हो? जोर से, अरे तुम तो धोखेबाज हो। अच्छा। वादा करके भूल जाते हो। ठीक है। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, समझ गया। रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलो। कितने मुस्लिमों को आपने टिकट दिया है बताइए सर? ये फंस गए। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं देंगे। क्यों? अभी बता, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे?
इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको वोट नहीं मिलता है मुसलमानों को, हम जानते हैं। बात तो सही है। हमारा जो कार्यकर्ता है मुसलमान, उसको हम एमएलसी बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, लेकिन जनता की नजर में वो जाएगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा क्योंकि वो मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान मंत्री हैं, बिहार सरकार में हमारे मुसलमान मंत्री हैं, राजस्थान सरकार में हमारे मुसलमान मंत्री हैं, सब एमएलसी के थ्रू गए। अरे कहना क्या चाहते हो? चुनाव लड़ने पे भाजपा के कैंडिडेट को मुसलमान वोट नहीं देता है, सच्चाई है ये। पर एनडीए को देता है, वो मूर्ख है। एनडीए को तो देता है बिहार में। जेडीयू को हमने मना तो नहीं किया कि मत दो। आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बताइए। क्या बगल में अजय लोग बैठे हैं, पूछिए ना कितना मुसलमान को टिकट दिए हैं, शून्य पर लाके छोड़ दिया है। हमको सिखा रही है मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं। उनके ही प्रभाव में जेडीयू कितना दिया है, पूछिए जेडीयू वालों से। 19 मुसलमानों को हम टिकट दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहे थे, लटक मटक झटक फटक। प्यारी समझ गई। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा खुद इनको, इन भाजपाइयों को लटकाएंगे। अच्छा। सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं इनको फटकाएंगी। ठीक है। प्रवासी इनको खुद, क्योंकि बाथरूम में जाने को बिहारी मजबूर है, छठ दीपावली में इनको प्रवासी ही पटकेंगे। समझ गया। क्या बोल रहे हैं? मुस्लिम मुख्यमंत्री, 3 राज्य है ना आपके पास, कहां डिप्टी सीएम बनाया इन्होंने एक भी मुसलमान को? कर्नाटका में तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, अति पिछड़ों का सारा आरक्षण मुसलमान को दे दिया, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया। तेलंगाना में भी अति पिछड़ों का आरक्षण सबको ओबीसी में डाल दिया, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया। अरे ये हो गए आरजेडी हो गए, सपा हो गए, ये लोग मुसलमानों को भेड़ बकरी की तरह हाँकते हैं। भाजपा का डर दिखा के वोट लेना है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं देना है। मजा आया। विरासत उसी की होती जिनका परिवार होता है। अच्छा। जो परिवार विहीन नागपुर की संतानें होती, उनके पास कोई विरासत नहीं होती। ठीक है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की कोई एक फोटो, हाँ, लड्डू का फोटो दिखाने के लिए ठीक है, दिखा यार, आपके बीच में नहीं बोले ना, आप कम से कम इतना तो धैर्य रखिए। आपको इतनी तो हम उम्मीद कर सकते हैं। समझ गया। विरासत जो है उन्हीं लोगों की होती जिनके पास परिवार होता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये राजनीतिक विरासत की बात हो रही है। ए अमीश सुनो, क्या ये आलोक अपना वकालत खुद कर सकते? अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये क्या तरीका? ए अमीश सुनो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बात तो सही है। सुन लो, विरासत तो सुनिए। सबकी होती है, सब माँ बाप की ये कोई संतान सवाल होती नहीं है। है, विरासत की ये बात हो सवाल रही कोई नहीं है। पहले मेरी बात सुनो। नहीं, ये कुछ नहीं है। अरे कार्यक्रम मेरा है, आप आलोक को संबोधित करें, आलोक को संबोधित ना करें, कार्यक्रम मेरा है। आप बोल रहे हैं अमीश, मैं आपसे सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं अमीश। नहीं, मैं भी सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूँ। आपको अगर रखना है टीवी पे डिबेट में रखिए, और नहीं रखना है तो मैं आपके बुलाने पे आया, अपने आप नहीं आया हूँ। चलो। कि तालिबान के तलवे चाट रही है सरकार। अरे जब से पाकिस्तान पे तालिबान चढ़ गया है, तब से पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की जो सरकार कांग्रेस है, वो तालिबान को गालियां देने लगी। अरे पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले, चीन के चंदे पर जीने वाले इतने देशद्रोही है कि अगर तालिबान को हमने रणनीतिक रूप से उसकी पीठ ठोक दी तो इतनी पीड़ा हो गई कांग्रेस को, क्योंकि पाकिस्तान के विरुद्ध जो है तालिबान खड़ा हो गया है। कितना राष्ट्रद्रोह करोगे भाई, कितना गिरोगे नीचे? ये तो बताओ जरा कांग्रेसियों, कोई भी जो है आपके गर्त में गिरने की कोई सीमा शेष बचेगी, या आप गर्त में डूब कर मरने तक ही लगातार गिरते रहोगे? ये देश भली भांति जान रहा है कि पाकिस्तान परस्ती में अंधा हुआ या मायनो परिवार कहां तक और क्या तक कैसी हरकतें कर रहा है। तो श्रीमान, तलवे चाटने की आवश्यकता भारत को नहीं है। जिस अमेरिका के एक घुड़की पर आप 26/11 का बदला लेने की बजाय पूरी सरकार दुम दबा के बैठ गई थी, ये आपके गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने स्वीकार किया है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कौन किसके साथ है, क्या रियलिटी है, कैसे कैसे ड्रामे होते हैं चुनाव के अंदर में, जनता इस चीज को कैसे लेगी, ये भी आप एनालिसिस कर पाओगे। रिजल्ट क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन उम्मीद है कि वीडियो से आपको बहुत ही आनंद आया होगा, बहुत ही मजा आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।